दो मुझे, आप क्यों रो रही आप। राजमलिका, आखिर बात क्या है जो किशोर तुम रो रही है? एक तो मेरी किस्मत ही फूटी। आखिर बात क्या है राजमलिका? ना जाने मेरी किस्मत में ऊपर वाले ने क्या लिखा है। आज मेरी जिंदगी में सिर्फ रोने के सिवा कुछ नहीं। आखिर बात क्या है राजमलिका? और मंत्री जी आपसे पति गुजारती, मंत्री जी आपसे पति गुजारती लगी। मेरे बेटा कहाँ आपकी बात तो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही है। आखिर युवराज को क्या हुआ कि राम जी मुझको कुछ भी और नहीं है, कि राम जी मुझको कुछ भी और नहीं है पता है। कहाँ आपके दोनों क्योंकि मैं तो अभी सोकर उठ रहा, मैं तो अभी सोकर उठ रहा, मुझको कुछ भी नहीं रहा। राजमाता, मैं तो अभी सोकर उठ रहा हूँ, मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। आखिर युवराज को क्या हुआ? कहाँ गए युवराज? अरे युवराज, अभी बहुत छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? और किसमें हमको खबर लगी कि तुम मेरे बच्चे लेके आए हो? नहीं मंत्री साहब, मैं आपके हाथ नहीं, राजमाता तुम्हें कैसे यकीन हो गया कि मैं युवराज का अपहरण करके यहाँ ले आऊंगा? ये गलत है। किसी ने मेरे खिलाफ तुमको बहका दिया है। बहका नहीं दिया मंत्री साहब, ये सत्य है कि मेरे बच्चे तुम्हें उठा। महारानी रजनी, अपने इस विषैली जुबान को लगाओ और तुम किसी के बहकाने में मेरे मस्तक पर कलंक का टीका लगाने आए हो। मैं कलंक का टीका लगाने नहीं आई मंत्री साहब, हमारी बात ध्यान से सुन लीजिए। इसमें सारी चालबाजी तुम्हारी है।
रानी जुबान रोक ले, झूठा इल्जाम मुझ पर लगाओ नहीं। रानी वाली फिर बता छू रही, झूठा इल्जाम महारानी जी, जिसके टुकड़े पर हम पले हो उसके साथ हम गद्दारी करेंगे। तब से यकीन हो गया कि मैं तुम्हारे दोनों बच्चों को चुरा कर ले आया हूं। लाए हो मंत्री साहब। तो मंत्री जी अब सुनो ध्यान से, और अपनी करनी वाला ठीक कर नहीं पेट कर लो ये अब तो, और हवा दे दे आपसे बस ये कहना कहीं नहीं। अगर तू कहती है कि तेरे बच्चों को चुरा कर मैं ले आया हूं और बच्चों को मारकर मैं यहां राज करना चाहता हूं, जैसा कहती है बिल्कुल मेरी सोच वही है। राम जाती यहां से निकल जा, वरना तेरे हक में बहुत बुरा हो। मंत्री साहब, तुम्हें राजा बनने का शौक है ना, राज लेने का शौक है। मेरे बच्चे थे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी और तुम शौक से राज करो। मेरे मस्तक पर कलम का फीका लगा ले। हाँ चाबी इस राजमहल से निकल जा, वरना तेरे को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर तू कहती है पक्का मैं सम्राट बनना चाहता हूं, तो तेरे को बन कर दिखाऊंगा। और नहीं मंत्री जी, और नहीं मंत्री जी इसी तरह से अगर इस पृथ्वी पर जिंदा रहना चाहती है तो मेरी नजरों से दूर हो जा। वादा कहीं ऐसा न हो जाए का गुस्सा तेरी मौत।
मैं कहता हूं निकल जा मेरी नजरों के सामने से। इस जहां में मेरा कोई नहीं रह गया, न तो मेरे दुख दर्द को कोई सुनने वाला है और न ही मेरी मदद करने वाला है। रामजादी रंजनी, तेरा दुख दर्द सुनने वाला सिर्फ ठाकुर खड़क सिंह था। तेरी मदद करने वाला सिर्फ ठाकुर खड़क सिंह था। लेकिन तुमने मेरे को कहीं का नहीं छोड़ा। हरामजादी, तुमने मेरे मस्तक पर कलम का टीका लगा दिया। अब तेरा इस रियासत कंचनगढ़ में कोई सहारा देने वाला दूसरा कोई और नहीं है। क्या है मतलब रहने से? ठीक है, अगर तुमने अपने मन में ये सोच रखी है, जैसा मेरी अंतर आत्मा कहती है वैसा सत्य तुमने कहा है। क्या कहती है रे तेरी अंदर आत्मा? और आज तुम सब कुछ शौक से देखे रहो। मैं चली जाऊंगी आज से। तुम राजा बनो, राज करो। अरे तुम्हें राजा बनना मुबारक हो। हमारी कंचन शुक्र ये रियासत, ये प्रजा, आज के बाद मैं इतनी दूर चली जाऊंगी, कभी भी वापस नहीं आऊंगी। कंचन वासी लोगों, तुम्हें इस महारानी का आखिरी प्रणाम स्वीकार हो और आपको भी मेरा प्रणाम स्वीकार हो। इतने बेदर्द मत बनो, इतने बेदर्द मत। हरामजादी रजनी, मेरी नजरों से दूर हो जा। चली जाऊंगी। हम तेरी सूरत नहीं देखना चाहते। आज एक औरत का अपमान कर रहे हो ना, लात मार रहे हो ना। अरे यही औरत तुमको पैदा करके आज इतना बड़ा किया है और भूल गए। हरामजादी, तुमने तो नहीं पैदा किया। वो भी मेरी तरह मेरी बहन ही रही होगी। नारी जात के रिश्ते की बहन रही होगी। हरामजादी रजनी, अपने किसी रिश्ते को नहीं जोड़ता। अब है प्रणाम अर्थ मेरा राजधानी, अब है प्रणाम तुम्हें राजधानी, अब है प्रणाम। अभी तलक तू रही हमारी, अब हो गई दीवानी। अभी तलक तू रही हमारी, अब हो गई दीवानी। अब हो गई दीवानी। अब तो सारी नगरी टूटी, अब तो सारी नगरी टूटी, टूटा तारा, अब है प्यार।
रंबलिया कर भला सो हो भला। कर भला तो हो भला। बोल यार हमें समझ में नहीं होते सबका तुक्का जान गए। अच्छा हम तो कौमैया रहेंगे चाहिए हो हटाओ बिचारी हो रामबली सारे काटे मेरी राहों से दूर हो गई। अब करना क्या है? उन बच्चों को मौत के घाट उतार दो। हाँ चलो। अरे लंबादार पैरा जीवन का सारे में कागज फूल लंबोल। अब तो राजपाट हो ही गए। क्या बोला रे? राजपाट हो ही गए अब तुम्हारे। अब तुमसे कोई नहीं सकता। अगर साले वो दोनों बच्चे अगर जिंदा बच गई तो सोच लो हमारी तुम्हारी जिंदगी में साले कयामत आ जाए। हाँ तुम्हारी जिंदगी में झंडू बाम लिख जाए हमारी जिंदगी में वह लिख जाए अंडू। जान मारा जान पार कौनो था कुर्बा मन इतने दिन से राजे हमारे में तनको धर्म नहीं रहा। रो क्यों रहा है रे? साले रो क्यों रहा है? इतने दिन से राखे हो तो क्या हुआ? जब जागो जब शुरू कर दिया सारे मुसलमान की आदत बन गई है। तो है रामबली इस वक्त चलकर उन दोनों बच्चों को हम मौत के घाट उतार देते तुरंत चलो ताकि ना रहे बांस और नहीं बजे बांसुरी। राजपाट के मालिक बनो राजा महाराजा और इसके बाद हम तुम्हारे साथ इलेक्शन में खड़े हो जाए प्रधानी। साला ख्वाब ऊंचा देखता रहता है। भाई ठीक है तो हूँ तो ख्वाब ऊंचा हम सारे इलेक्शन लड़वा देंगे तुझे। ख्वाब ऊंचा देखो सारे चोर